वेलकम टू थर्ड डे ऑफ आवर ग्राफ मास्टरी सीरीज। आज का क्वेश्चन है लीड कोड 1970 लास्ट डे वेर यू कैन स्टिल क्रॉस। तो ये एक लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम है और ये जेन्युइनली एक हार्ड प्रॉब्लम है। काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए, क्लास डेफिनेशन, क्लास का डेफिनेशन अच्छे से आना पड़ेगा। तो हाँ, ये बेसिकली एक हार्ड प्रॉब्लम है और ये नॉर्मल इंटरव्यूज में तो नहीं पूछा जाएगा, पर अगर आप टॉप कंपनीज एम कर रहे हैं, जैसे कि गूगल डीएसए राउंड 2 में मेरे से इससे सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था डीएसयू टॉपिक का ही। गूगल का बहुत फेवरेट टॉपिक है ग्राफ्स। तो तब आपके लिए ये क्वेश्चन परफेक्ट है, काफ़ी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो। तो हमारा वर्क फ्लो कैसे होगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे अपने सीरीज़ का। तो हमारा सीरीज आपको बिगिनर से मास्टरी की ओर ले जाता है किसी भी टॉपिक में, ये ग्राफ का सीरीज़ है। तो बिगिनर से मेरा मतलब है कि आपको बेसिक्स आता है, आपको बेसिक डाइक्स्ट्रा आता है, आपको बेसिक डीएसयू क्लास लिखने आता है, आपको बेसिक डीएफएस आता है। और फिर हम आपको मास्टरी की तरफ ले जाएंगे जहाँ आपको हार्डर क्वेश्चंस कराएंगे और आप सारे उस टॉपिक में प्रॉपरली कॉन्फिडेंट हो जाओगे टॉप लेवल कंपनीज के लायक। तो आज हमारा डे 3। अगर आपको मास्टरी करना है तो आप फॉलो करते रहे, डे 30 तक जाएगा क्राफ्ट प्लेलिस्ट। उसके बाद हम डीपी प्लेलिस्ट भी लाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसे क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लें और इसे 10 मिनट्स अटेम्प्ट करने का प्रयास कर लें, बिना एआई या बिना किसी गूगल को यूज़ किए हुए। जैसे प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लें 10 मिनट्स, उसके बाद इस वीडियो को watch। तो कंटिन्यू करते हैं। इंट्यूशन। तो सबसे पहले तो अदर अप्रोचेज मैं आपको समझा देता हूँ। इसका एक कॉमन अप्रोच है टीएफएस प्लस बाइनरी सर्च। तो वो कैसे लेगा कि आप ट्राई कर लें कि सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्स दिया हुआ है, डे बाई डे ऐसे वाटर से भरते जा रहा है और एज लॉन्ग एज लैंड कनेक्टेड है टॉप टू बॉटम, तो आप पार कर सकते हो। इस डे ये ऐसे क्रॉस हो सकता है, तो ये आंसर नहीं है। इस डे भी क्रॉस हो सकता है, तो ये आंसर नहीं है। इस डे भी क्रॉस हो सकता है, तो ये आंसर नहीं है। पर इस डे क्रॉस नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा स्टार्ट पूरी तरह पानी से गिर गया। तो ये है ओवरऑल इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम का। तो डी एफ एस प्लस बाइनरी सर्च अप्रोच ये एक काइंड ऑफ नेव अप्रोच है, ऑल्दो इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ बहुत शॉर्ट अप नहीं करता और ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा लीड कोड में। पर फिर भी इंटरव्यूअर को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो आपको टीएसयू अप्रोच आना चाहिए, और इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट भी यही कर रहा है आइडियली। तो डी एफ एस प्लस बी एफ एस बाइनरी सर्च अप्रोच सिंपल है। आप ट्राई करें कि फर्स्ट डे लाइक आप हमेशा मिड निकालें, मिड डे, और डी एफ एस ला के पता करें कि ये पॉसिबल है इस डे पे क्रॉस करना है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो फिर आप डेज को घटाएं, अपने राइट को ट्रिम करें और फिर यहाँ प्रोसेस कंटिन्यू करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अपने डेज को बढ़ाएं और नेक्स्ट ट्रिम करें। मतलब अगर मिड डे पे पॉसिबल है क्रॉस करना तो उसके बाद वाले सारे दिन पे भी पॉसिबल होगा, तो डायरेक्टली से ट्रिम करें। अगर मिड पे पॉसिबल नहीं है तो इसके पिछले किसी दिन पे पॉसिबल नहीं होगा, तो इस साइड को ट्रिम करके आप लेफ्ट पॉइंटर यहाँ ले आए। तो ये है डी एफ एस प्लस बाइनरी सर्च अप्रोच। ये एक नेव अप्रोच है, इंटरव्यूअर आपसे डी एस यू एक्सपेक्ट करता है। तो हाँ, तो इंट्यूशन यही है कि आपको किसी तरह समझना है कि कनेक्ट होते जा रहे हैं सेल्स। लाइक ये वाटर वाटर सेल कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ये तीनों वाटर सेल कनेक्ट हो गया, या लाइक कोई भी एज लॉन्ग एज लैंड सेल कनेक्टेड है तब तक आप पार कर सकते हैं। मैट्रिक्स क्वेश्चन है और 4 डायरेक्शनली आप मूव कर सकते हैं। तो ये सबसे आपको ये हिंट मिल जाना चाहिए कि ये ग्राफ का प्रॉब्लम है। साथ में कनेक्शंस को आपको देख के हिंट मिल जाना चाहिए कि डीएसयू इसका एक पॉसिबल अप्रोच है, और इनफैक्ट डीएसयू आइडियल अप्रोच है इस क्वेश्चन का। तो हम बढ़ते हैं। हाँ, तो थर्ड पार्ट मैंने स्किप कर दिया, वीडियो से ट्रिम आउट कर दिया, कुछ नेसेसरी नहीं था वो। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, जो है ड्राई रन प्लस अप्रोच। तो आप ध्यान से देखें, किसी एग्जांपल में ले लेता हूँ। जैसे करेंटली लेट से हमारा ग्रिड का हालत है वाटर वाटर लैंड लैंड वाटर 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 लैंड। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या इस कंडीशन में हम क्रॉस कर सकते हैं। हमें मूव सिर्फ 4 डायरेक्शनली करना अलाउड है, लाइक यहाँ से हम इधर 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 या इधर ही जा सकते हैं। ऑब्वियसली ये दोनों तो इनवैलिड ही हैं और इधर वाटर है, तो हम यहाँ से कहीं मूव ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये यहाँ पॉसिबल नहीं होगा ये मूव करना, नॉट पॉसिबल। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक वाटर वाटर लैंड 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 वाटर वाटर वाटर। तो इस दिन आप देख सकते हैं कि आपके पास ये रास्ता ऐसे है, आप पहुंच सकते हो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ, टॉप एंड से बॉटम एंड। तो इस दिन पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इसे भी वाटर बना दें, ये अगर वाटर होता तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे ए डायरेक्शनली मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ से आपके पास मूव ही नहीं बचता, इसलिए आंसर आता ही नहीं। तो
यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपको सोचने की ज़रूरत है। कॉम्प्लेक्स अगर आप दिमाग ध्यान से लगाएं अपना, तो आप देखिएगा कि अगर वाटर लेफ्ट सेल से कनेक्टेड है, लेफ्ट मोस्ट सेल से, और वाटर का कोई पार्ट राइट मोस्ट सेल से कनेक्टेड है, और वो दोनों सेम कंपोनेंट के पार्ट है, लाइक और वाटर का कंपोनेंट एट डायरेक्शनली डिफाइन हो रहा है, तो अगर एट डायरेक्शनली कनेक्टेड है लेफ्ट मोस्ट सेल और वाटर का कोई भी राइट मोस्ट सेल, तो इसका मतलब हम उस दिन क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लाइक आप कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, और लाइक लेट्स से ये वाटर कनेक्टेड है, ये वाटर कनेक्टेड है, ये वाटर कनेक्टेड है, तो ये एट डायरेक्शनली कनेक्टेड है क्योंकि एट डायरेक्शन में डायरेक्शंस भी आ जाते हैं, और ये लेफ्ट मोस्ट है और ये राइट मोस्ट है, और ये सब लैंड है। फिर भी हमें लाइक लैंड का कोई रास्ता नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं, फिर हमें यहाँ से कोई फोर डायरेक्शनली लैंड के लिए रास्ता नहीं दिखेगा, तो हम ये सब कभी एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू, क्वेश्चन किस चीज़ पे बॉइल्स डाउन हो चुका है कि वाटर का कोई भी ऐसा कंपोनेंट ढूंढना है, ऐसा कंपोनेंट जो कि लेफ्ट मोस्ट सेल से लेफ्ट मोस्ट एज को टच कर रहा हो, और एट डायरेक्शनली कनेक्टेड कंपोनेंट ऐसा कोई सेल ढूंढना है, एट डायरेक्शनली कनेक्टेड, मतलब अगर से डायरेक्शनल भी कनेक्शन है तो फिर हम उसे एक ही कंपोनेंट का पार्ट मानेंगे। तो एट डायरेक्शनल कनेक्शन में अगर कोई ऐसा सेल है जो कि राइट मोस्ट सेल को टच कर रहा है, राइट मोस्ट एज को, इसका मतलब है कि हम उस दिन क्रॉस नहीं कर सकते रिवर। हाँ, तो जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अगर लेट्स से ये एग्जांपल हम लेते हैं, वाटर वाटर वाटर, लैंड 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 वाटर। तो आप देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट जो वाटर का बनेगा एट डायरेक्शनली, वो ये बनेगा, और दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा। तो कोई भी वाटर का ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि लेफ्ट मोस्ट साइड और राइट मोस्ट साइड को टच कर रहा हो, क्योंकि दोनों अलग कंपोनेंट्स का पार्ट है। तो इसका मतलब इस टाइम हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये पाथ है क्रॉस करने का। और वहीं पे अगर ये वाटर होता, तो फिर एट डायरेक्शनली ये भी कनेक्टेड इससे हो जाता है कि एट डायरेक्शनल कनेक्शन है, तो ये पूरा एक कंपोनेंट का पार्ट हो जाता, और इसी कंपोनेंट में लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट भी कनेक्ट हो जाते। तो आप देखिए कि अब यहाँ कोई पाथ नहीं बाकी है, इसका मतलब इसे हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। तो हमारा अप्रोच अब सिंपल हो गया है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो हम करेंगे क्या कि हम पहले पूरे ग्रिड लेंगे, सबको इंडिविजुअल कंपोनेंट मार्क करेंगे, सबको इंडिविजुअल कंपोनेंट मार्क करेंगे। फिर जैसे जैसे ये आते जाएगा हमारा सेल्स का वैल्यू, हम उससे एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे, लाइक 1,1 और 2,1 को हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। सो 1,1 ये वन वेस्ट इंडेक्सिंग है, 2,1 ये है। तो ये ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है, और फिर 1,2 को भी कनेक्ट करना है, तो फिर हम इसे भी कनेक्ट करेंगे ऐसे। और हर कनेक्शन के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो करंट सेल है वो लेफ्ट मोस्ट, करंट जो भी कंपोनेंट है वो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दोनों को टच कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो इसका मतलब इस टाइम हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, और जो आंसर होगा वो इसके जस्ट एक दिन पहले होगा। इसलिए क्रॉस नहीं कर सकते, इसके एक दिन पहले कर सकते हैं। तो लास्ट डे टू क्रॉस होगा जो भी करंट डे है -1, ये होगा। तो कुल मिला के कोड यही है कि आपको ऐसे कनेक्ट करते जाना है, और हर कनेक्शन के बाद आपको चेक करना है कि क्या ये कंपोनेंट लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दोनों को टच कर रहा है या नहीं। तो ये हो गया हमारा ट्राई एंड प्लस अप्रोच। उम्मीद है आपको समझ आया। अब हम फाइनली एक बार ओवरऑल एल्गोरिथम लिख देते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसके लिए आपको रेगुलर डीएसयू क्लास के साथ आपको और कुछ कुछ डिफाइन करने होंगे, जैसे कि एक मैंने यूज़ किया ऑल ब्लॉक्ड फंक्शन, मैं सब एक्सप्लेन करूँगा आगे। और कुछ मैंने यूज़ किया जैसे टच इज लेफ्ट, ये सब यूज़ किया मैंने। टच इज जीरो मीन्स जीरो टेस्ट को टच करा नहीं, और टच वन मतलब राइट मोस्ट टेस्ट को टच करा नहीं। तो ये सब फंक्शन मैंने यूज़ किया उस क्लास के अंदर, यूजुअल डीएसयू के अलावा। यूजुअल डीएसयू प्लस ये सब अप्रोच लगाया मैंने। तो एल्गोरिथम बेसिकली वही है कि स्टार्ट ऑल विथ इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रैवर्स सेल्स, कनेक्ट यूजिंग डीएसयू, और for every traverse cell check if the component current component in question basically touches both the left and the right edge, and if it does, so return answer -1. If it doesn't, then like continue the this thing, go back to step 1 basically। और हाँ, और अब डीएसयू क्लास में ये सब बात रही तो वो मैं कोड से आपको समझाता हूँ। और हाँ, अगर आप डीएसयू के थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाए तो
लाइक ये मैट्रिक्स है, इसे हमें एक अलग आईडी असाइन करना होगा, इसे अलग आईडी असाइन करना होगा। तो इसका एक फंक्शन आप बना सकते हैं जो होता है y इंटू एम प्लस एन। लाइक लेट्स से 1, 2 है, तो इसको अलग आईडी असाइन कर, और करेक्ट और नंबर ऑफ रोज 2 है, तो आप इसे असाइन कर सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस 2, ये इसका एक यूनिक आईडी हो जाएगा। जैसे इसका 0, 1, 2, 3 बेसिकली ऐसे असाइन करना है। इसका 0 इंटू 0 प्लस 0 है, इसका 0 इंटू 1 प्लस 1 है, और यहाँ तक m का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 है इसका, 1 इंटू 1 प्लस 0 है इसका, सॉरी 1 इंटू 2 प्लस 0 है क्योंकि ये 2 है, तो इसका 2, और इसका है 1 इंटू 2 प्लस 1 क्योंकि ये 2 साइज़ है और यहाँ 1 का ऑफसेट है। तो ऐसे करके आप हर एक को इंडिविजुअल आईडी असाइन कर सकते हो, जो कि डीएसयू में यूज़ होता है। और ये कॉमन टॉपिक है, ये प्री रिक्विजिट में ही आता है, डीएसयू के प्री रिक्विजिट है, उम्मीद है आपको डीएसयू आता है। तो अब हम कोड पर चलते हैं। मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा है इसे। चलिए मैं समझाता हूँ क्या है, ड्राइंग हो सकता है क्या। तो ये कॉमन हमने डीएसयू का स्टार्ट किया और यहाँ पे दो सेट बनाया, सेट इंट टच यू, ये रिप्रेजेंट करेगा कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स टच यू मतलब लेफ्ट टच कर रहे हैं, और सेट इंट टच वन ये रिप्रेजेंट करेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स राइट टच कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा कंपोनेंट हमें मिलता है जो कि टच यूज टच जीरो एंड टच वन दोनों में है, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट दोनों टच कर रहा है, तो हम यहाँ अपना ऑल ब्लॉक्ड फंक्शन को ये कर देंगे हम लोग, ऑल ब्लॉक्ड फंक्शन को ट्रू ब्लॉक्ड फंक्शन को ट्रू रिटर्न कर देंगे। ये देखिए अगर टच जीरो में भी और टच वन में भी है कोई कंपोनेंट, तो हम ट्रू रिटर्न कर दे रहे हैं, इसका मतलब कि हमें ब्लॉक हो चुका है रास्ता, अब क्रॉस नहीं किया जा सकता है। फिर ये डीएसयू का ही पार्ट है, डीएसयू का इनिशियलाइजेशन और फाइंड यू पेरेंट, ये भी डीएसयू का प्री रिक्विजिट है। अब एक ये रीच्ड जीरो अलग फंक्शन है, रीच्ड जीरो मतलब लेफ्ट साइड पहुंच चुका है यानी, तो हम बेसिकली हम एक्स और वाई निकालते हैं उसका, लाइक ये उसका आईडी हमने पास किया है, जो भी आईडी जैसे मैंने बताया था आईडी यहाँ पे 0, 1, 2, 3, तो ये आईडी पास हुआ है और साथ में पास हुआ है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, एम एन वो है। तो ये आईडी है इंडिविजुअल आईडी फॉर ईच सेल, एम ए नंबर ऑफ कॉलम्स एन ए नंबर ऑफ रोज। अब इससे हम एक्स और वाई कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये है, इसका वैल्यू हमें 3 आया है, 3 के मैंने हमने असाइन किया है, और m का वैल्यू 2 है, तो अगर हम 3/2 करेंगे तो हमें 1 आएगा, जो कि इसका रो नंबर है, तो रो नंबर 1 है। और 3%2 करेंगे तो हमें ऑफसेट मिल जाएगा जो कि 1 है, कि कॉलम नंबर है, तो बेसिकली ये 1,1 सेल है। तो ये 1,1 सेल ही है ओरिजिनली। तो वैसे हमने इसका एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया है, और अगर वाई जीरो है मतलब लेफ्ट मोस्ट सेल पहुंच चुका है, तो हम ट्रू रिटर्न कर दे रहे हैं। सिमिलरली रीच्ड C1 मतलब रीच्ड राइट साइड है, अगर राइट साइड का वैल्यू h के इक्वल है, इसका मतलब कि वो h पहुंच चुका है, और हम इसमें भी ट्रू रिटर्न कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट करने के बाद। अब यूनियन बाई साइज डीएसयू का पार्ट है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आता है। ये सब मैंने अलग ऐड किया है, टच जीरो डॉट काउंट पी है, इसका मतलब अगर जो भी करेंट लाइक नोड है, करेंट आईडी है, जो भी करेंट नंबर है, अगर उसके पेरेंट टच जीरो में है मतलब ऑलरेडी लेफ्ट साइड टच कर चुके हैं, और उससे हमें किसी और में जोड़ना है, तो फिर हम जो जो भी करेंट नोड है उसको निकालेंगे, उसके पेरेंट्स को डालेंगे। बेसिकली हम सीधे पेरेंट्स को डाल रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन उसके पेरेंट्स से होता है। तो टच जीरो मतलब लेफ्ट साइड को टच कर रहा है, उसके पेरेंट को इंसर्ट कर देना है। सिमिलरली अगर राइट साइड को टच कर दे रहा है तो उसके पेरेंट्स को इंसर्ट कर देना है टच वन में। और सेम चीज़ बी के लिए कर रहे हैं, अगर बी टच कर रहा है, लाइक लेफ्ट साइड टच कर रहा है बी, तो उसके पेरेंट्स को हम बी को हटा के उसके पेरेंट्स को डाल दे रहे हैं। और अगर वन टच कर रहा है राइट, बी टच कर रहा है राइट साइड, तो उसको हटा के उसके पेरेंट को डाल दे रहा है। तो ये रिपीटेटिव स्टेप है, आपको कोई एक को समझना है। बेसिकली हम पेरेंट से कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो डायरेक्टली उसके पेरेंट को डालना है सेट में, नॉट इंडिविजुअल आईडीज। अब फाइनली यही हो रहा है कि अगर इस यूनियन करने के बाद ए या बी पहुंच जा रहा है, रीच्ड C0 रीच्ड 1 मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दिखाया था। तो अगर ये यूनियन करने के बाद कोई लेफ्ट एज या राइट एज पहुंच जा रहा है, तो उसको हम कोरिस्पॉन्डिंगली इंसर्ट करते जा रहे हैं सेट में। लाइक अगर लेफ्ट का यूनियन करने के बाद ये लेफ्ट एज को टच कर दे रहा है, तो फिर हम सेट में इंसर्ट कर दे रहे हैं लेफ्ट एज वाला सेट में। सिमिलरली फॉर राइट, अगर रीच्ड C1 मतलब कि राइट एज को टच कर दे रहा है, तो हम राइट साइड वाले सेट में इंसर्ट कर दे रहे हैं इसको। मूल ब्लॉक फंक्शन है कि कोई ऐसा हमें मिल गया, ए आईडी है उसका, आईडी है लाइक करेंट नोड का। तो अगर इसके पेरेंट्स लेफ्ट को भी टच कर रहे हैं और राइट को भी टच कर रहे हैं एट डायरेक्शनली, इसका मतलब कि हमें मिल गया है, ब्लॉक हो चुका है रास्ता,
और अब हम रिटर्न करेंगे फंक्शन, और ये ऑल कनेक्टेड डीएसयू का पार्ट है, इसका कोई यूज भी नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। तब मेन कोड पर आते हैं। ये वैलिड फंक्शन है ताकि आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेस बचाए। ये डीएसयू इनिशियलाइजेशन है, ये आपको आना चाहिए, 2D मैट्रिक्स का डीएसयू क्वेश्चन आपने बनाया है तो बेसिकली। और यहाँ पे फॉर लूप से मैंने सारे वन इंडेक्स को जीरो इंडेक्स में कन्वर्ट कर लिया और एक विजिटेड वेक्टर ले लिया ताकि रीविजिट्स को मैं काउंटर कर सकूँ। ये डायरेक्शनल वेक्टर ले लिया क्योंकि 8 डायरेक्शनल मूव करना है, 4 डायरेक्शनल नहीं है। आप क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन ध्यान रखिए, एल्गोरिथम अप्रोच ध्यान रखिए तो आपको पता चल जाएगा। अब हम एजेस इटरेट कर ले रहे हैं, एजेस का नाम चेंज कर दिया है मैंने, ये करना अलाउड रहता है वैसे। तो हम एजेस को इटरेट कर रहे हैं और यहाँ के है डे का काउंटर, बेसिकली करेंटली कौन सा डे है, और जीरो से स्टार्ट किया है हमने तो लास्ट में -1, लाइक लास्ट में -1 करने की ज़रूरत पड़ेगी और शुरू में ही प्लस करते हैं। तो फर्स्ट डे पे हमने एक्स निकाला और वाई निकाला और उसका करस्पॉन्डिंग आईडी, जो कि मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कैसे इंडिविजुअल आईडी असाइन करें हम हर एक सेल को, तो वो आईडी असाइन किया। और अगर विजिटेड है तो कंटिन्यू करेंगे, ऑलरेडी विजिटेड है तो हमें फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। विजिटेड मार्क किया, फिर 8 डायरेक्शनल वेक्टर ट्रैवर्स किया, न्यू एक्स और न्यू वाई निकाला और नया करस्पॉन्डिंग आईडी निकाला उसी फॉर्मूला से हर एक सेल के लिए। अगर आउट ऑफ बाउंड्स है तो भी कंटिन्यू कर दिया, आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है तो फिर हमने क्या किया, और ऑलरेडी लाइक और अगर ऑलरेडी विजिटेड है, अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो फिर हमने यूनियन कर दिया उसे। लाइक अगर पानी है ऑलरेडी, पानी को ही कनेक्ट कर सकते हैं, अगर पानी नहीं है तो कनेक्ट ही नहीं होगा ना, पानी और लैंड तो कनेक्ट नहीं कर सकते। विजिटेड है मतलब पानी है, तो अगर पानी है नया एक्स और वाई, ठीक है, अगर ये पानी है तो फिर हमने इसे यूनियन कर दिया ऊपर। और आप ध्यान देखिए कि यूनियन बाई साइज फंक्शन ऑलरेडी हैंडल कर दे रहा है कौन सा लेफ्ट एज टच और राइट एज टच, ये सब। और लास्टली अगर टी एच डॉट ब्लॉक फंक्शन, मतलब कि कोई ऐसा कंपोनेंट मिल गया हमें जो लेफ्ट और राइट दोनों को टच कर रहा है, इसका मतलब रास्ता ब्लॉक हो चुका है, तो हम k-1 रिटर्न कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ डेज -1, मतलब लास्ट डे टू क्रॉस वॉज 1 डे बिफोर दिस। और फाइनली एक सेफ्टी चेक है, अगर लास्ट डे तक क्रॉस कर सकते हो तो लास्ट डे का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। तो ये पी एफ एस बाइनरी सर्च से बेटर लॉजिक है क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन लॉग एन, लॉग एन आ रहा है क्योंकि हम सेट में इंसर्ट कर रहे थे, अगर हम यहाँ अनऑर्डर्ड सेट ले लें तो वो भी बच जाएगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन लॉग एन। और हाँ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन।